नमस्कार। सही गलत का सिलेक्शन, फैक्ट सिलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो देखिए, इस वक्त चारों तरफ फैक्ट्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर चुनावी माहौल में लोग रंग चुके हैं और इस वक्त आपको हम मीनापुर से एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये रघई पंचायत है और रघई पंचायत में भी कई उम्मीदवार ने हुंकार भरा है, दावेदारी पेश किए हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मुकेश कुमार हैं, युवा कैंडिडेट हैं, हालांकि पेशे से अमीन है जैसा कि ये बता रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार अमीन रहते हुए पैक्स अध्यक्ष का चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। मेरा कुछ मुद्दा है। मैं मुख्य रूप से पेशेवर एक अमीन हूँ। मेरा पिछले कई वर्षों से मतलब प्रैक्टिस रहा है अमानत के फील्ड में, और हमने जो काम किया है अमानत के माध्यम से, उससे जो हमें रिजल्ट मिला है, उससे मैं उत्सुक होकर मैं चाहता हूं कि पंचायत प्रतिनिधि के नाते पंचायत को एक अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था दी जाए। कि पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ने का मेन मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पिछले 15 वर्षों से पुराने आदरणीय पैक्स अध्यक्ष देवकीलाल सहनी जी हैं। उनके रीजन में हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ काम हुआ है, केवल एक राशन को छोड़कर। और राशन तो ऐसे कोई डीलर भी बांट लेता है, लेकिन पैक्स जो है इसका शॉर्ट नेम पैक्स रखा गया है। किंतु यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसे कोऑपरेटिव बैंक के तहत इसे धरातल पर उतारा गया है। और ये हर पंचायत को, मतलब हर एक पंचायत के किसानों को इससे के द्वारा कोऑपरेट करने के लिए इसे लाया गया है। किंतु आज किसानों की स्थिति ये बन गई है कि किसानों के कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कोई सुनने वाला नहीं है। किसान के हित के लिए तो बनाए जाते हैं, किंतु किसान के हित का कितना काम होता है, ये तो आप किसी किसान से जाकर पूछिए कि उनके हित का क्या काम हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। काम कुछ भी नहीं हुआ है। आप समझिए, किसानों के उपजाए हुए फसल का उचित समय पर उसका खरीद, उचित समय पर उसके उचित मूल्य द्वारा उसका बिक्री एवं भुगतान समय से होना चाहिए। ये हमने अभी तक किसी को नहीं देखा है। वही मतलब मान लिए कि इतने किसान है तो कहीं 2-4-10% हुआ होगा। अच्छा, सरकारी योजना का पूर्ण रूप में लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, हम लोग एक युवा हैं। हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को पंचायत के लोग युवाओं पर भरोसा करें और युवाओं के साथ आए, ताकि युवाओं के सोच के साथ पंचायत का विकास हो। और हम चाहते हैं कि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। पंचायत में आज कैसे संभव होगा? कैसे संभव है? जैसे जो सरकार द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के तहत इसमें सुविधा प्रदान करना है आम किसान लोगों को, वो सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके लिए एक एक्टिव पर्सन व्यक्ति की जरूरत है। और हम लोग जो कि युवा व्यक्ति हैं, हम लोगों में ये जिज्ञासा है काम करने की। अच्छा। हमने पिछले 7-8 वर्षों से अमानत शुरू किया है। अच्छा। और अमानत में जो मेरा रिजल्ट है, आप जाकर कहीं भी किसी व्यक्ति से जो मुझे जानता है उससे पता लगाइए कि मुकेश कुमार ने अमानत के माध्यम से क्या काम किया है। यानी पूर्व में आपकी बहुत प्राथमिकता रही है समाज में। जी। क्या रही है अभी तक भूमिका समाज में, क्या रही है आपकी? जैसे समझ लीजिए, पूर्व से चला आ रहा है, कोई जमीनी विवाद हो, ठीक है, उसको मैंने अपने इच्छा शक्ति अनुसार उस पर प्रकाश डाला है। अच्छा। और उसे हर संभव प्रयास करके उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। उसका भी मैंने बहुत सारे मतलब जो है विवादों का निवारण किया है। अच्छा, ये बताइए, विवादों का जो निपटारा उस समय कर रहे थे तो उस समय तो पैसा वैसा कमा रहे थे कि नहीं? जी, मैं पैसा कमा रहा था। जी। और इसमें आने की क्या मकसद है? सेवा या पैसा कमाना? इसमें मैं सेवा भावना से आ रहा हूँ। अच्छा। पैसा तो कमाना जीवन भर है। अच्छा। पैसा तो आदमी जीवन भर कमाता है। किंतु मैं सेवा भाव से आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के जितने किसान भाई हैं, एवं आमतौर पर मैं एक युवा उम्मीदवार हूँ। युवा जो हम लोग एक खिलाड़ी भी रहे हैं। हम लोग जिस समय पंचायत लेवल पर टूर्नामेंट खेलते थे, हम लोग यहाँ पंचायत में कोई ग्राउंड नहीं है। अच्छा, कोई ग्राउंड नहीं है। अच्छा। जो ग्राउंड हमारे पास उपलब्ध था, वहाँ भी कुछ लोगों, अवैध लोगों द्वारा वहाँ पे अपना मतलब जो है
तानाशाही दिखाकर उसे समाप्त कर दिया गया। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं ग्राउंड की स्थिति थोड़ा अच्छा हो, हाँ। ताकि हमारे युवा जो खास तौर पर आज मोबाइल गेम के वजह से मोबाइल उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, हाँ। उस पर लगाम लगे, उस पे लगाम लगे। अब समझिए, यानी कि युवा कैंडिडेट होने के नाते आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं। युवाओं के लिए सोच रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए रघई पंचायत में पैक्स का उम्मीदवार लगभग कितना है? लगभग हमारे नजर में तो अभी तक 7 कैंडिडेट हैं। 7 कैंडिडेट हैं। सदस्य यहाँ पे कितना है जो वोटर है? जिसमें वोटर है सर 3268। 3268 है। यहाँ पे वोटिंग कब होना है मीनापुर? इसमें वोटिंग है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को है, नतीजा 2 दिसंबर को आ जाएगा। 2 दिसंबर को नतीजा। अच्छा, ये बताइए आपका लड़ाई किससे लग रहा है? जी, मेरा लड़ाई जो है, देखिए आमतौर पर तो मैं युवा हूँ, ठीक है। जनता अगर मुझे समझती है कि ये लड़का काम करने योग्य है, तो समझिए लड़ाई किसी से नहीं होना है। लड़ाई किसी से नहीं होना है। अच्छा। अगर जनता को ये मन में आ जाए कि ये लड़का काम करता है और विश्वास है इस पर काम करने योग्य है, इसे वोट दिया जाए, तो लड़ाई किसी से नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि रघई पंचायत का जो किसान है, जो सदस्य, जो वोटर है, आपको वोट क्यों करे, आपको क्यों चुने, पैक्स अध्यक्ष का नाम का मुकुट क्यों सौंपे? जो इसमें विधि व्यवस्था है, अच्छा, उसको मैं पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। कैसे? यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विश्वास क्यों करे? पहले भी तो विश्वास किए जनता, पहले भी किसान ने विश्वास किया, वोटर ने विश्वास किया, गद्दी सौंपा, कुर्सी दिया, पैक्स अध्यक्ष नाम का मुकुट सौंपा, धरे का धरा रह गया। आपको आप पे विश्वास कैसे करे? यही सवाल का जनता को जवाब दीजिए। ऑन कैमरा बता रहे हैं आप, बताइए। जनता को भरोसा करना होगा। रीजन है कि हमने जो कार्य किया है, यदि उस कार्य में त्रुटि हो, अच्छा, तो न जनता सवाल उठाने योग्य है। अच्छा, जो पूर्व में कर चुके हैं काम, उस काम पे आप चाहते हैं कि हमको वोट मिलना? जी जी। अच्छा, हमने उस हिसाब से एक सेवा भावना से, मतलब जो हमारा फीस रहा है, उससे भी कंसेस करके हमने मतलब खासकर अपने पंचायत में सेवा प्रदान किया है लोगों को। अच्छा। और करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, दो ऐसा काम बताइए जब यहाँ की जनता आपको पैक्स अध्यक्ष नाम का मुकुट सौंपेगी, तो आप अलग करेंगे, किसान हित में करेंगे, जनहित में करेंगे, लोगों के हित में करेंगे? जी, किसान हित में तो मैं सबसे पहले 2 काम बताइए, 2 काम बिना किसी लाग लपेट का। दो काम तो सबसे पहले है किसानों का फसल, ठीक है, जो फसल खेत से कटे और जब उसके दरवाजे पर आए हमारे किसान भाइयों का, तो उसका फसल सही समय पर पैक्स द्वारा बिक्री हो। अच्छा, ठीक है। और उसके पुनः बाद 48 घंटे का समय सरकार देती है कि 48 घंटे में किसान के खाते पर पैसा मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, वो मैं कराने का हर संभव प्रयास करूंगा और करूंगा। नंबर एक। दूसरा जो हमारे युवा वर्ग के हमारे साथी दोस्त जो समझ लीजिए, और खासकर जो आने वाला युवा पीढ़ी है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि एट ए टाइम मार्च 2025 से पहले पंचायत लेवल पर एक जिम का व्यवस्था करूंगा मैं। ठीक है, तो ये और उसमें हमारा स्कीम रहेगा, कुछ कार्यकारिणी के मेंबर रहेंगे और उनके द्वारा ये निश्चय किया जाएगा, खासकर उसका मुख्य प्रभार जो हमारे ऊपर ही है, क्योंकि मैं ही उसका मतलब जो है संचालन करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 18 वर्ष से नीचे के जितने बच्चे हैं, उनका तो कोई आय का स्रोत नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जिम का व्यवस्था किया जाए। ठीक, ताकि वो जो मोबाइल गेम में फंसे हुए हैं, मोबाइल उसे अलग निकल सके, वो फंसे हुए हैं उनसे अलग निकल के शारीरिक मेहनत करे, और शारीरिक क्षमता जब बढ़ेगी तो उसकी मानसिक संतुलन जो है एकदम मजबूत होगी और वो अपने कैरियर को बना पाएंगे। ठीक है, लास्ट में एक मैसेज जनता को बताइए, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज क्या रहेगा जनता को? मेरा मैसेज है कि जनता पूजनीय है और जनता से मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे चुने और मुझे चुनकर अपने विश्वास के पात्र बनाए, और मैं आशा करता हूं कि जनता मुझे पसंद करती है और तभी मैं आ रहा हूं, नहीं तो हमसे दिग्गज लोग इस लाइन में लगे हुए हैं और आप पता कर सकते हैं जनता से। चलिए शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ अभी मुकेश कुमार बातचीत कर रहे थे। हालांकि पैक्स अध्यक्ष का उम्मीदवार है रघई पंचायत से। हालांकि ये मीनापुर प्रखंड पड़ता है और मीनापुर में 1 दिसंबर को चुनाव होना है, 2 दिसंबर को यानी कि मतगणना, नतीजा आएगा, फैसला फाइनली आ जाएगा कि यहाँ की जनता ने पैक्स अध्यक्ष का मुकुट किसको सौंपा है, यानी विजयी मुकुट किसको सौंपा है। 2 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे
मीनापुर से। नमस्कार।